Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Saifullah and I am the teacher of chemistry at Scholar School and College Kaidabad. आज हमने पाँचवा चैप्टर स्टार्ट करना है और पाँचवें चैप्टर का हमारा नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की हमने फ़िज़िकल स्टेट के बारे में डिस्कस करना है कि क्या कौन कौन सी हमारे पास हालतें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर की तारीफ़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि मैटर है क्या चीज़। हर वो चीज़ मादा है जो जगह भी घेरती हो और उसका भी वज़न हो, उसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। मैटर ऑल दोज थिंग्स विच हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई। मैटर की हमारे पास तीन हालतें मौजूद हैं। अब मैटर की तीन हालतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो हालत है हमारे पास वो है गैस। सेकंड नंबर पे हमारे पास है लिक्विड और थर्ड नंबर पे हमारे पास है सॉलिड। अगर हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म की, तो गैसियस फॉर्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई जो गैसियस हालत है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ना होने के बराबर होती है। ना ही इनकी अपनी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है गैस के अंदर। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पाई जाती हैं वो सॉलिड के अंदर पाई जाती हैं। और सॉलिड जो हैं इसलिए क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होते हैं, इतने ज़्यादा अरेंज होते हैं कि उनकी ख़ास हालत में और ख़ास शक्ल भी पाई जाती है और उनका ख़ास वॉल्यूम भी होता है। तो हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में यही हमने बात की कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम है। तो इसकी जब हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले डिफिजन आ जाती है। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो डिफ्यूजन में हमारे पास तीन चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है स्पॉन्टेनियस। सेकंड नंबर पे हमारे पास है रैंडम मोशन ऑफ कोलिजन और तीसरे नंबर पे हमारे पास है होमोजीनियस। ये अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल। स्पॉन्टेनियस यूनिवर्स के अंदर हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस पाए जाते हैं। एक को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं और दूसरे को नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन है या वो प्रोसेस हैं जो कि खुद ब खुद या कुदरती तौर पर आकर होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे हैं जिनके लिए आपको बाहर से बैरूनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है तब जाके वो अमल होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि टैंकी में से पानी जो ज़मीन पर आने वाला है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर हमने ज़मीन से पानी टैंकी तक लेके जाना है तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके लिए हमें कोई फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है, जैसा कि हमें मोटर चलानी पड़ती है या किसी और ज़रिए हमें पानी वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद ब खुद वकूफ़ पज़ीर हो रहते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है रैंडम मोशन एंड कोलिजन। अब जब गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फासला पाया जाता है तो उनकी जो मोशन होती है वो भी रैंडम है। रैंडम मोशन से क्या मुराद है कि जो भी गैस का मॉलिक्यूल है कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ, इस तरफ उस तरफ, किसी भी तरफ से वो जा सकता है। तो इस हालत को या इस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन एंड कोलिजन। और मॉलिक्यूल्स का आपस में जो टकराव होता है उसको हम कोलिजन के नाम से जानते हैं। कोलिजन का अगर हम यहाँ पे इसका मीनिंग लिख देते हैं तो इसका मतलब है टकराव। और रैंडम मोशन बेतरतीब हरकत। डिफ्यूजन का अमल क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन के ज़रिए बेतरतीब हरकत और टकराव की वजह से होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब लास्ट वन हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि हमारे पास जितना भी एक तरफ थोड़े मॉलिक्यूल मौजूद हैं, एक तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हैं, कुछ ही देर बाद उनकी रैंडम मोशन की वजह से और कोलिजन की वजह से, उनके टकराव की वजह से तमाम के तमाम एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या है? A spontaneous mixing up of molecules by the random motion and collision to form जो homogeneous mixture। homogeneous mixture के अंदर हमारे पास तीन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरे नंबर पर रैंडम मोशन एंड कोलिजन है और तीसरे नंबर पे हमारे पास है होमोजीनियस।
तो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे पास डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इन्हिसार किस बातों पे करती है। तो इसके बारे में हमें ये पता है भी डिफ्यूजन का जो इन्हिसार है गैसेस के मॉलिक्यूलर मैस पर होता है। जो गैसेस का मॉलिक्यूलर मैस है ये डिपेंड करता है इनकी डिफ्यूजन के अमल पर कि कौन सी गैस कितनी ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है और कौन सी गैस कम करती है। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल H2 की और हम बात करते हैं O2 की, ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस कम होने की वजह से, कम मॉलिक्यूलर मैस है इसका, और ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके डिफ्यूजन का अमल बहुत ही कम होता है। जो ऑक्सीजन है वो 4 गुना कम डिफ्यूज़ करती है ऐसे हाइड्रोजन से। तो डिफ्यूजन का जो अमल है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, ये डिपेंड किस पे करता है? ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैस पर। तो जिसका मॉलिक्यूलर मैस जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी डिफ्यूज़ करती है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अमल है इफ्यूजन का। दर हकीकत इफ्यूजन का अमल एक डिफ्यूजन का अमल ही है, लेकिन इसकी जो तारीफ है थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज़ द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। तो एक ऐसा एस्केपिंग है, गैस मॉलिक्यूल का एस्केप करना, भाग जाना किसी छोटे से सुराख से, टिनी होल से, इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, स्पेस के अंदर जहाँ पर इनका प्रेशर कम होता है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं किसी टायर की बात करते हैं, तो टायर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मौजूद होते हैं। अगर किसी भी जगह पर इसमें से सुराख हो जाता है तो तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह पर मॉलिक्यूल्स का निकल जाना किसी भी एक छोटे से सुराख से, टिनी होल के ज़रिए, तो इस अमल को हम इफ्यूजन कहते हैं। और इफ्यूजन का बहुत ही आसान सी एग्जांपल हमारे पास टायर की हवा है। अगर टायर में से हवा निकलना शुरू करती है तो ये अमल हम इसको इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इट इज़ द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। यहाँ पर देखें जो टायर के अंदर हवा है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पर होती है, इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो हमारे अराउंड है, इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वहाँ पर इसका प्रेशर कम होता है। तो यही बात कर रहे हैं अभी, विद इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। स्पेस का जो प्रेशर है टायर के मुकाबले में बहुत ही कम होता है, लेकिन टायर के अंदर का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर भागना शुरू करते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। प्रेशर की क्या तारीफ है? अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी यूनिट एरिया पर अमल कर रही होती है, उसको हम प्रेशर के नाम से जानते हैं। और प्रेशर को हम जाहिर करते हैं P के साथ इज इक्वल टू F/A। अगर हम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट देखना चाहते हैं तो वो क्या है हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट में? F हम जाहिर करते हैं फोर्स को न्यूटन के ज़रिए, और A है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर हम इंटरनेशनल यूनिट देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास है P इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एक होता है हमारे पास एक पास्कल के बराबर है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। देखें प्रेशर है क्या चीज़। अगर हमने बात किया वही, अगर हम टायर की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में रहते हैं। अब यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर हरकत कर रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस तरफ जा रहा है। तो मॉलिक्यूल का किसी भी दीवार के साथ टकराना और वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करना, वहाँ पर जोर लगाना, यही है हमारा प्रेशर। द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी यूनिट एरिया पर अमल कर रही होती है, उसको हम जानते हैं प्रेशर के नाम से। आप लोग ये जानते हैं कि जैसे ही हमारे पास हम बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमारे पास उनके तमाम की तमाम एक तो रैंडम मोशन में होते हैं तमाम। दूसरी बात है ये है वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनका टकराव कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है भाई ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये जिस दीवार के साथ टकराएंगे उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास फोर्स होती है। जैसे ही फोर्स वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। और प्रेशर की हमारे पास तारीफ है द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पर लगाए जाने वाली फोर्स को हम
प्रेशर कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने वाइट बोर्ड पर यहाँ पे फोर्स लगानी शुरू किया है तो फोर्स जो लग रही है वो इस एरिया पर लग रही है और यही एरिया जो है हमारा यूनिट एरिया कहलाता है। जिस एरिया पर फोर्स लगाई जा रही होती है वो एरिया यूनिट एरिया कहलाता है और तमाम की तमाम इस जगह को हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, इसको हम प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास तीन इसकी हालतें हो चुकी हैं। फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की, फिर दूसरे नंबर पे है एफ्यूजन और तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रेशर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास तीन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।